हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रमाण के टाइप्स देखे थे। अपना प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। अभी उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो प्रत्यक्ष प्रमाण। इसका निरुक्ति देखेंगे। निरुक्ति में श्लोक देखते सबसे पहले। अगर हम लोग श्लोक देखें तो इसमें क्या है, अक्षर मक्षम प्रत्यय उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। अभी प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष अक्ष मतलब क्या होता है, आँख। ठीक है, अब जो हम लोग को आँखों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब ग्रहण करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। पर यहाँ पे सिर्फ हम लोग को आँख लेना है क्या, इसकी सिर्फ हम लोग को प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो आँखों के द्वारा ही उससे से ज्ञान प्राप्त होता है? तो नहीं, जितने भी अपने ज्ञानेंद्रिय हैं उन सबके द्वारा क्या होता है, हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष क्या होता है कि जो हमें इंद्रियों के द्वारा, मतलब जो हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, अभी प्रत्यक्ष शब्द जो है वो उसकी निरुक्ति कैसी हुई है, तो प्रति अधिक अक्ष। प्रति मतलब क्या, सामने। ठीक है, जो हमारे सामने है। और अक्ष मतलब क्या, आँख। बट सिर्फ यहाँ पे आँख लेना है नहीं, तो यहाँ पे क्या लेना है हम लोग को, ज्ञानेंद्र भी लेना है। तो इससे जो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। अभी इसके आगे देखिए तो उसके लक्षण को देखें हम लोग, प्रत्यक्ष के लक्षण को। उसमें क्या दिया है, आत्मा, ठीक है, इंद्रिय, मन और अर्थानाम। अब ये अर्थ किसके लिए दिया है, तो इंद्रिय का जो अर्थ होता है। अभी इंद्रिय का अर्थ क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अपना आँख है, तो आँख से हम लोग को क्या प्राप्ति होती है, तो रूप की प्राप्ति होती है। वैसे त्वचा से क्या होता है, स्पर्श की प्राप्ति होती है। तो वो उसका क्या हो गया, इंद्रिय का अर्थ हो गया। तो आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रिय का अर्थ मतलब उसका विषय जो भी है। जैसे कि शब्द किसका है, तो कान का है, तो वो उसका अर्थ हुआ। उसका क्या हो, शनि कर्षात मतलब उसका संयोग हो। प्रवर्तते व्यक्ता, व्यक्ता मतलब क्या होता है, बिना संदेह के। तदात्वे मतलब उसी क्षण। या बुद्धि ही, बुद्धि के द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। ठीक है, अभी हम लोग प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण में किसको बोलते हैं, तो जिसमें हम लोग का जो आत्मा है, इंद्रिय है और मन और इंद्रिय का अर्थ है, जो उसका विषय वो सबका क्या होता है, सन्निकर्ष मतलब उसका संयोग होता है, उसका एकत्र आते हैं वो लोग। और उसके बाद एकत्र आने के बाद वो व्यक्ता मतलब बिना संदेह के उसी क्षण हम लोग को क्या करते हैं, हमारी बुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना प्रत्यक्ष का लक्षण। अभी हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है उसका देखते हैं। तो सबसे पहले मेन क्या है हमारा, सब आयुर्वेदिक में ही देख, आयुर्वेद में ही देखे तो सबसे पहले हमारा मेन है आत्मा। आत्मा ही क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आत्मा ही नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मा किसको कंट्रोल करता है, तो आत्मा मन को कंट्रोल करता है। और मन क्या करता है, जितने भी अपने ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है और जितनी भी चीज़ है वो सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ज्ञानेंद्रिय, मन अपना। और ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या आएंगे, तो ज्ञानेंद्रिय में जिससे हम लोग को जो जो चीज़ों की ज्ञान प्राप्ति होती है वो अपना क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सबकी ज्ञान की प्राप्ति होती है हम लोग को। और इससे क्या होता है, प्रमेय। प्रमेय मतलब कौन होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि प्रमेय क्या होते हैं, जो कि जिनको नॉलेज प्राप्त होता है। जैसे कि अगर प्रमेय में देखें तो हम लोग आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम लोग क्या हो गया, और हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा नहीं रहेगा तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। तो आत्मा जो है वो मन को कंट्रोल करता है और मन अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इन सबको कंट्रोल करते हैं। ज्ञानेंद्रिय में अपना कौन कौन से ज्ञान प्राप्त होता है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उनको, उनका जो ज्ञान है वो किसको प्राप्त होता है, प्रमेयों को, मतलब हम लोग को। तो हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम लोग को प्रत्यक्ष जो है, जो हमारे सामने है उसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी उसके बाद दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो व्यक्ता, जो मैंने आपको पहले भी बताया, व्यक्ता और तदात्वे। व्यक्ता मतलब क्या होता है, बिना संदेह के जो भी हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्ता बोलते हैं।
ठीक है। और उसके बाद तदात्म्य मतलब उसी क्षण, जैसे कि हम लोग को कोई भी ज्ञान की प्राप्ति उसी समय हो जा रहा है, वो होता है तदात्म्य। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, तर्क संग्रह के अनुसार देखें कि प्रत्यक्ष क्या होता है। तो प्रत्यक्ष उनके अनुसार क्या होता है, इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियार्थ सन्निकर्षण कर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय मैंने आपको बताया था इंद्रिय का अर्थ क्या होता है, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जो अपना स्पर्श है वो अपने को त्वचा से प्राप्त होता है। तो जो भी उनका विषय है, मतलब जो भी उनका अर्थ, जो भी इंद्रिय से हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनका सन्निकर्ष मतलब उनका संयोग होने के बाद हम लोग को जो भी इंद्रिय के विषय है उनका संयोग होने के बाद जो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट है वो अपना प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद है। ठीक है। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण के मेन जो है वो दो भेद है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अभी सविकल्पक के और भी दो टाइप्स किए इन्होंने, एक तो लौकिक और एक अलौकिक। उसके बाद अगर देखें तो लौकिक में अपना और बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य में श्रवण, त्वचा, चक्षु, रसन और घ्राण। और आभ्यंतर में देखें तो अपना मानस आता है। अलौकिक में देखें उसके फिर से तीन टाइप्स हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, इसमें प्रत्याशक्ति भी रहेगा, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, और उसके बाद योगज। योगज के फिर से दो टाइप्स है, एक तो युक्त और एक युग्मजान। अब इस सबको हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम लोग निर्विकल्पक देखें तो निर्विकल्पक को हम लोग इंग्लिश में, अगर निर्विकल्पक देखें तो हम लोग उसको इंग्लिश में इनडिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन भी बोलते हैं। अभी ये क्या होता है, तो निर्विकल्पक में सबसे पहले श्लोक देखते हैं, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। तो इसका अर्थ क्या है, अगर इसका अर्थ देखें तो निष्प्रकारक मतलब कि, प्रकारक मतलब क्या होता है, नॉलेज और ये क्या है, निश मतलब पूरा नॉलेज नहीं होता है। अभी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ का डिटेलिंग नॉलेज हम लोग को नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ हम लोग को ऊपर से, सिर्फ दूर से वो दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। ठीक है। उसमें हम लोग को अंश 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 का जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ हम लोग को दूर से उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें, यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो केवल प्रतीत मात्र होती है। अगर कोई भी वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है, समझिए यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे आप है, तो इसमें बहुत दूर है ये, ठीक है, और ये आपको दिख नहीं रहा है कि ये क्या है, तो ये क्या हो गया, अपना निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। इसमें आपको क्या डिटेलिंग नॉलेज पता है, नहीं पता है, और इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको इसमें क्या है, डिटेलिंग नॉलेज नहीं पता है, तो ये अपना किस में आ जाएगा, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखें तो सबक प्रत्यक्ष प्रमाण देखें, तो सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब, विकल्पक मतलब क्या होता है, डिटेल में, और स मतलब क्या होता है, विद डिटेलिंग नॉलेज हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम मतलब हम लोग को जो भी अंश अंश जो ज्ञान है वो उसकी प्राप्ति होना, मतलब एकदम डिटेलिंग में हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो जैसे कि कोई हमारे सामने क्या है, हाथी खड़ा है, बट हम लोग को अगर वो बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो क्या हम लोग को उसका नॉलेज होगा, तो हम लोग को लगेगा कि वह हाथी है, ठीक है, दूर है तो, या तो कुछ तो भी जानवर है ऐसे करके बहुत दूर है तो वो किस में आ जाएगा, निर्विकल्पक में। अगर वो हमारे बहुत नज़दीक आ गया, मतलब कि नज़दीक में हम लोग के खड़े और हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो फिर हम लोग को पता चला कि वो जो हाथी है वो लकड़ी का हाथी है, तो ऐसे करके ये जो लकड़ी पता वहाँ पे वर्ड पता चला है वो किस में आएगा, सविकल्पित में, मतलब उसका डिटेल नॉलेज हुआ वहाँ पे हम लोग को। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, लौकिक।
और अलौकिक। ठीक है, ये क्या है, सविकल्पक के ही फिर से दो टाइप्स है। अभी लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या फिर से उसके दो टाइप्स किए हुए हैं, एक तो बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य वर्ड से हम लोग को समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी बाहर के रिलेटेड है, जो ज्ञान हम लोग को बाह्य मतलब बाहर के द्वारा प्राप्त हो। बाह्य किसके रिलेटेड बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इंद्रिय के रिलेटेड बोलेंगे। तो जो अपने ज्ञानेंद्रिय है उनके रिलेटेड ही बोल रहे हैं कि जो हम लोग को बाह्य बाहर से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। तो अभी इसके टोटल 5 टाइप है। कौन कौन से, तो कौन कौन से, तो सबसे पहले श्रवण, त्वचा, चक्षु और रासन और घ्राणज। अभी ये सब क्या है, अपने सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो अभी श्रवण से देखिए हम लोग को कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर श्रवण मतलब क्या होता है, कान। ठीक है, तो ज्ञान से हम लोग कान के द्वारा हम लोग को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो मुझे उसके बारे में कहीं पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और झगड़ा हो रहा है और उसके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं है, ज़रा भी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या हो गया, मेरा निर्विकल्पक हो गया। और कोई व्यक्ति वहाँ से आकर के मुझे बता रहा है कि वहाँ पे ऐसा झगड़ा, ये लोग का झगड़ा हो रहा है और ये रीज़न की वजह से हुआ, तो मेरे कान के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुआ वो क्या हो गया, बाह्य लौकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, त्वचा। जो मेरे स्पर्श के द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या हो जाएगा, त्वचा लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। वैसे ही चक्षु का, आंखों के द्वारा जो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हम लोग को आंखों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद रासन, रासन मतलब जीव, जीव जो अपना है उसके द्वारा जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि खाना का टेस्ट कैसा है, नमक ज़्यादा है कि कम है, वो सब। और नाकों के द्वारा जो मुझे स्मेल करके पता चलता है कि यहाँ पे गंदा दुर्गंध है कि सुगंध है। तो ये सब चीज़ों के द्वारा जो है हम लोग को बाह्य मतलब बाहर इंद्रियों के द्वारा हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी नेक्स्ट क्या है, अभ्यंतर। अभ्यंतर में अपना मन, मानस आता है। मानस में अभी क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो मानस में अपना जो भी सुख दुख ये सब है वो सब इसमें आएगा। ठीक है, और मन के द्वारा हम लोग को मेनली हमारे इमोशंस की ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण। अलौकिक अ, अलौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, अब इसके फिर से 3 टाइप्स है। सबसे पहले सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति और योगज। ठीक है, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले समान, समान मतलब कैसा लग रहा है, सिमिलर होगा ऑलमोस्ट। लक्षण मतलब क्या, उसके क्वालिटी या तो सिम्टम्स जो भी है। और प्रत्याशक्ति मतलब क्या होता है, सन्निकर्ष, और सन्निकर्ष का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि संयोग। ठीक है, तो जो हम लोग को समान लक्षण के द्वारा उनके संयोग होने के द्वारा हम लोग को प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान लक्षण प्रत्याशक्ति। तो अभी इसमें देखते हैं, अन्य विषय को प्रत्यक्ष देखकर अन्य विषय का बिना प्रत्यक्ष के ज्ञान करना। अभी एक विषय को देख करके मतलब उसको प्रत्यक्ष करके और हम लोग को बाकी उसी सामान के जो है उसी से मिलते जुलते, उनसे जो सिमिलर है उनके बारे में और उनके लक्षण मतलब उनके गुण के बारे में जो हम लोग को नॉलेज प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान लक्षण प्रत्याशक्ति। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें तो एक गाय को देख करके हम लोग को पता चल जाता है, जैसे कि बचपन में क्या होता है कि मम्मी बताती है कि ये गाय है ये भैंस है, तो हम लोग कोई भी फिर उसके बाद कोई भी गाय को देखते तो हम लोग को नॉलेज मिल जाता है कि हाँ ये गाय ही है। ठीक है, तो वो इस किस में आता है, अपना सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में। और जैसे कि अगर एक और एग्जांपल देखें कि अगर हम लोग चावल बना रहे हैं उस समय क्या, अगर चावल का एक दाना भी पक चुका है पूरी तरह से, तो हम लोग को क्या पूरी चावल का जो पूरा चावल जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो सिकल सेल एनीमिया का है। तो अगर हम लोग को पता करना है कि
whether the person is suffer from sickle cell anemia or not, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेने के बाद उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, फिर वहाँ से जो भी पैथोलॉजी का रिपोर्ट आएगा तो उससे हम लोग को क्या नॉलेज की प्राप्ति होगी, मतलब ज्ञान प्राप्त होगा। और उसमें क्या हम लोग ऐसा देखना पड़ रहा है क्या कि पूरे बॉडी के सेल जो है सबका ब्लड सेल निकाल करके फिर एक एक करके चेक करें, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं मेनली कि उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके बाद अगर एक में सिकल सेल का है अपना रेड ब्लड सेल, तो हम लोग को उससे पता चल जाता है कि पर्सन को जो है वो सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी है। तो ये किस में आ जाता है, अपना सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में। अभी नेक्स्ट जो है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, उसमें क्या होता है कि एक ज्ञानेंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान होना। अभी इसमें क्या होता है कि हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है उसको एक विषय के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो गई या तो प्रत्यक्ष पता चल गया, तो जो उसके रिलेटेड दूसरी चीज़ें रहेंगी ना जैसे कि उसी के विषय में, तो हम लोग को ईजिली ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब इसमें मेनली क्या होता है कि एक अगर हमारा ज्ञानेंद्रिय है और वो प्रत्यक्ष को ग्रहण कर लेता है, मतलब उसके बारे में नॉलेज को प्राप्त कर लेता है, तो उसके जो अन्य ज्ञानेंद्रिय है उसके बिना ही बाकी सबका प्रत्यक्ष का मतलब हम लोग को प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसका नॉलेज जो है वो ग्रहण हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे अगर कोई हमारे सामने बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, और वो उसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले अपना इंद्रिय चक्षु इंद्रिय चक्षु 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 इंद्रिय का यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और फिर प्रत्यक्ष हो गया तो इससे हम लोग को क्या हुआ, हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है वो एक तो यूज हो गया अपना, एक तो आँख, और सेकेंड उसको देख करके हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा ठंडा है, मतलब बहुत बर्फ को देख के पता चलेगा ना कि वो ठंडा है, वैसे आँख को देख करके पता चलेगा कि वो गर्म है। तो जो फीलिंग यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा स्पर्श इंद्रिय वो काम करता, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आँख ही बता दिया कि जो बर्फ है वो शीतल है, मतलब वो ठंडा है काफी। तो इसमें क्या ये किस में आ जाता है, तो ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति में आ जाता है कि एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो हमारा दूसरा ज्ञानेंद्रिय है उसका बिना कर्म किए ही उसकी ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाती है। अभी नेक्स्ट क्या है, योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष में मेनली क्या है कि जो हम लोग योगा करके, योगज प्रत्यक्ष में योग अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, जो हम लोग योग करते हैं अष्टांग योग जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो किस में आता है, अपना योगज प्रत्यक्ष में आता है। अभी योगज प्रत्यक्ष में देखिए उदाहरण में तो भूत भविष्य का ज्ञान होना, योगज में सबसे आखिर में क्या होता है, मतलब आखिर का जो योग है वो क्या है, समाधि की अवस्था में, तो समाधि की अवस्था में जाने के बाद हम लोग को भूतकाल और भविष्य काल का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अभी इसके दो भेद किए हुए हैं योगज प्रत्यक्ष के, एक तो युक्त और युंजान। अभी युक्त में क्या है, युक्त ऐसे पुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनको जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में उसका ज्ञान होता है उनको, ठीक है। और युंजान मतलब क्या होता है, जो समाधि द्वारा किसी भी वस्तु का ज्ञान हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युंजान बोलते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले यम नियम ऐसे करके आसन अलग, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप पे जाएंगे तो वो कौन सा अपना अवस्था होगा, वो समाधि अवस्था होगा। तो समाधि अवस्था में जाने के बाद हम लोग को भूतकाल और भविष्य काल का भी ज्ञान प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति को ये सब पदार्थों के बारे में ज्ञान है उसको हम लोग युक्त बोलते हैं, और जो समाधि अवस्था में जा करके ज्ञान की प्राप्ति करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, युंजान बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट क्या है अपना, अभी नेक्स्ट क्या है अपना प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, ठीक है, इसको हम लोग प्रत्यक्ष बाधक कारण भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहले श्लोक देखते हैं। अभी प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। अनुलब्धि कारण मतलब करण मतलब क्या होता है, जो हम लोग को हिडन करता हो ज्ञान लेने से। अनुलब्ध उपलब्ध मतलब क्या होता है, उपलब्ध करके देना ना, तो अनुपलब्ध मतलब क्या होगा, जो हम लोग को उपलब्धि करके नहीं देता हो, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन लेके आता है ये अनुपलब्धि, ये क्या होता है,
ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में ऑब्स्ट्रक्शन लेकर के आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपलब्धिकरण। इसका एक और नाम है प्रत्यक्ष बाधक कारण, ठीक है। तो बाधक मतलब क्या होता है, वही ऑब्स्ट्रक्शन जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त करने से रोक रहा है मेनली। अब इसमें श्लोक देखते हैं। सताम च रूपा नाम अति सन्निकर्षात् अति विप्रकर्षात् आवरणात् करण दौर्बल्य मनो अन्वस्थानात् समानाभिहरात् समानाभिहराद् भी भवादति सौक्ष्म्यात् प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। अभी इसमें टोटल जो है वो 6 बाधा कारणे हैं, 8। अभी जो मेन बाधा कारण है वो टोटल 8 है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने श्लोक में देखा, अति सन्निकर्षात्। अति मतलब सन्निकर्ष मतलब क्या होता है, एकत्र आना, ठीक है। अति मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर के कोई भी वस्तु को हम आएंगे तो उसके बारे में जो है वो हम लोग को प्रॉपरली ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं मार्कर उठा करके और अपने आँखों के एकदम नज़दीक ले आऊँ तो उसके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा। उसमें मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ काला काला दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, अपना बाधक कारण हो गया। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें कि कोई पुस्तक को हम लोग लेकर के अपने आँखों के एकदम बुक को उठा करके एकदम आँख के पास लगा दें तो हम लोग को अक्षर समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, अपना बाधक कारण हो गया। अभी सेकंड ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, तो अति विप्रकर्षात। विप्रकर्षात मतलब क्या होता है, अति दूर। विप्रकर्षात मतलब दूर, और अति मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दूर रखने के बाद भी हम लोग को क्या होता है, हमारे इंद्रियों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। जैसे कोई भी वस्तु को, जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें हम लोग, तो कोई जो हवाई जहाज है वो उड़ करके आकाश के से जा रहा है, तो हम लोग को सिर्फ दूर से वो एक बिंब जैसा नजर आएगा, मतलब प्रतिबिंब। तो उसके बारे में हम लोग को नॉलेज प्राप्त हुआ क्या, पूरी तरह से नहीं हुआ। तो वो किस में आएगा, अपना अति विप्रकर्षात में आएगा। अभी थर्ड जो प्रत्यक्ष बाधक कारण है वो अपना आवरणात है। आवरणात मतलब क्या होता है, कवरिंग। किसी भी वस्तु को अगर हम लोग ढक करके रखेंगे तो उसके बारे में हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होगी क्या, नहीं होगी। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, बाधा कारण हुआ। तो अगर इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमारे शरीर के जितने भी अवयव हैं, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सबको क्या करके रखा है, हमारे पेरिटोनियम के कवरिंग में उसको ढक करके रखा है। जैसे कि स्टमक हो गया, उसको भी कवर करके रखा हुआ है, और लंग्स, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इन सबको कवर करके कौन रख रहा है, अपना पेरिटोनियम रख रहा है, ठीक है। तो हमारे उससे हम लोग को बाहर से देख करके नॉलेज प्राप्त हो रहा है कि नहीं। वैसे कोई भी चीज़ अगर ढकी हुई तो उसके बारे में क्या हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो ये अपना किस में आ जाएगा, बाधक कारण में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, करण दौर्बल्यात। अभी इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, दौर्बल्य मतलब दुर्बलता है इसमें। तो करण मतलब क्या होता है, अपने इंद्रिय, ठीक है। तो जो हमारा सेंस ऑर्गन है उसका वीक होने के कारण हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसको चश्मा लगा हुआ है और वो बिना चश्मा का देखेगा तो क्या उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं होगी ना। तो उसमें किसकी गलती है, तो उसके जो, इसमें क्या हुआ कि उसका जो इंद्रिय है वही क्या है, दौर्बल्य है, मतलब दुर्बल है, कुछ कमज़ोर है। तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हम लोग का बाधक हो रहा है ज्ञान की प्राप्ति करने में। अब उसके बाद देखिए, मनो मनो अन्वस् मनो अन्वस्थानात। इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, अटेंशन ऑफ माइंड इज एल्सवेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो एक जगह पे नहीं रहता है, और उसके जो हमारे इंद्रिय है वो भी उनके संयोग नहीं हो पाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमारा इंद्रिय ही सही तरह से संयोग मतलब सन्निकर्ष नहीं कर पाएगा, एकत्र नहीं कर हो पाएगा और अपना कर्म नहीं करेगा, तो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होगी क्या, नहीं होगी। तो ये भी एक तरह का बाधा कारण में आता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में ले और हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल में ले कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और हमारा ध्यान जो है वो कहीं और है, तो इससे हम लोग को पढ़ाई क्या होगा, समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का बाधा कारण हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, समान अभिहारात। अभी इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अगर इसमें देखें समान अभिहारात, तो समान मतलब क्या होता है, सेम,
और अभिहारात मतलब कि जैसे कि हम लोग को उसका ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग को उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हम लोग प्रॉपरली, और उसके बाद उसके द्वारा क्या हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो सब लोग जो है भीड़ है बहुत ज़्यादा, और सबके सब जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, छाता लेके जा रहे हैं, और पूरे ऑलमोस्ट सबने छाता लिया हुआ है, और कुछ लोग जो है गिन चुन के एक आध उन्होंने छाता नहीं लिया है, तो हम लोग उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि उसमें कौन छाता नहीं लिया है, क्योंकि छाता सबका है, तो एक आध जन क्या छाता के इधर उधर भी छुप जाएंगे ना, दिखेंगे भी नहीं, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, हमारा बाधक कारण हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, अभिभावात। अभिभावात में डोमिनेंसी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अभी इसमें क्या होता है, अभिभावात मतलब क्या होता है, पराभव। पराभव मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ के ऊपर डोमिनेंसी को दिखाना। जैसे कि सूर्य के निकलते ही क्या होता है कि चंद्र किसी एक वस्तु के द्वारा क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है, वो दबाव डालता है, और ऐसे करके क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिभावात बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या करता है, चंद्र के प्रकाश को, सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्र को क्या करता है, ढक देता है, वो दिखाई नहीं देता है चंद्र दिन में। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, वो सूरज की डोमिनेंसी की वजह से। अभी नेक्स्ट क्या है, अति सूक्ष्म। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल। अति मत सूक्ष्म मतलब क्या होता है, स्मॉल। अति मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल। ठीक है, तो कोई भी वस्तु बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है तो उसके बारे में हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होगी क्या, नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और हमारे आंखों के सामने है, तो क्या वो हम लोग को दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, अपना बाधक कारण हो गया। अगर इसमें फॉर एग्जांपल लें तो उसमें हम लोग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, आंखों के द्वारा हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये हो गया अपना टोटल 8 प्रत्यक्ष अनुलब्ध अनुपलब्धि कारण। ये अपना हो गया प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो इजी भी है, इतना कुछ नहीं है, और अच्छे से कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार है। अभी प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में हम लोग ने देखा, तो अभी इसको और भी कैसे ज़्यादा हम फैला सकते हैं, तो कैसे फैलाना है वो देखते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार से तात्पर्य है कि विविध यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाना। मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान हम लोग को जितना प्राप्त होता है हमारे इंद्रिय के द्वारा, और भी अलग अलग और भी देखे हम लोग ने, तो जो हम लोग को ज्ञान प्राप्ति होता है उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे यंत्र को लाया गया, मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर के आए गए। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो अगर किसी व्यक्ति का जो है वो आँख खराब है, तो आँख खराब है तो हम लोग उसमें क्या यूज़, उनके लिए क्या करते हैं, फिर चश्मा का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, यंत्र में ही आ गया। तो हम लोग ने क्या किया, प्रत्यक्ष प्रमाण को, मतलब उनकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, प्रत्यक्ष ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए हम लोग ने चश्मा का यूज़ किया। वैसे ही कान की दुर्बलता हो गई है तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेयरिंग एड्स का यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है, वो व्यक्ति को सुनाई प्रॉपर देता है और प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्ति होता है। वैसे ही एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब यंत्र भी अभी प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता मतलब उसका यूजेस देखें, तो अभी इसका यूज़ जो है हम लोग मेनली रोगी की परीक्षा के लिए करते हैं। तो रोगी की परीक्षा करते समय हम लोग जो अपने 4 इंद्रिय हैं उनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। अभी इसमें यूज़ कौन सा नहीं करते, तो अपना जो रसेंद्रिय है, जीव है, उसका यूज़ हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं श्रोतेंद्रिय का रोगी की परीक्षा करते समय कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले श्रोतेंद्रिय से हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करते हैं, पाल्पिटेशन ऑस्कल्टेशन करते हैं, तो ऑस्कल्टेशन कर उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, और स्टेथोस्कोप का यूज़ करके हम लोग को क्या होता है, श्रोतेंद्रिय के द्वारा मतलब कानों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, अगर फॉर एग्जांपल देखें तो हम लोग क्या करते हैं, श्रोतेंद्रिय से जो हमारे आंतों की आवाज़ होती है, मतलब इंटेस्टाइन का जो आवाज़ है वो सुनते हैं। उसके बाद कोई व्यक्ति की अगर जॉइंट में से उसमें से आवाज़ आ रहा था वो सुनते हैं। उसके बाद किसी आवाज़ में जो है वो चेंजेस हम लोग को सुनाई दे रहा है, तो उससे हम लोग को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसे करके हम लोग
जो परीक्षा करते समय, रोगी की परीक्षा करते समय श्रोतेंद्रिय का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि श्रोतेंद्रिय का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तो आंतों की ऑस्कल्टेशन करते हैं। ऑस्कल्टेशन करने के बाद स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को अपना आंतों का आवाज़ सुनाई देता है। और ऐसे करके क्या होता है, आंतों का आवाज़ सुनाई देता है। फिर उसके बाद हम लोग को किसी के संधि मतलब जॉइंट से आवाज़ आ रहा है तो वो समझ में आता है, किसी की आवाज़ में चेंजेस हुआ है तो वो समझ में आता है। और ऐसे करके हम लोग रोगी की परीक्षा करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, चक्षुरेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय का हम लोग कैसे करते हैं यूज़ परीक्षा के विषय में। तो सबसे पहले वो व्यक्ति का अगर कोई पेशेंट आया तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसका वर्ण कैसा है, मतलब कि पहले उसके चेहरे में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, उसके कलर में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, या तो उसके शेप में कुछ चेंजेस हुआ है, पहले पतला था अभी मोटा हो गया, या तो मोटा था अभी पतला हो गया है, या उसके मतलब ऐसे आँखों के द्वारा हम लोग उसका उपयोग करके उसके जो भी हम लोग को नज़र आएगा प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा। ऐसे करके हम लोग रोगी की परीक्षा करते समय चक्षुरेंद्रिय का उपयोग करते हैं। वैसे अगर हम लोग घ्राणेंद्रिय देखें तो घ्राणेंद्रिय का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं रोगी की परीक्षा करते समय, कि रोगी के शरीर से कुछ विकृत स्मेल तो नहीं आ रहा है, ऐसे करके तो हम लोग को क्या उसका ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैसे स्पर्शेंद्रिय के द्वारा परीक्षा कैसे करते हैं, तो देखते हैं कि पस भरा है क्या, इन्फ्लेमेशन हुआ है क्या, हीट हुआ है क्या, ऐसे करके हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसे हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है वो उपयोग करते हैं रोगी की परीक्षा करते समय। और यहाँ पे एक और है कि, और इससे पहले हम लोग अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में देखा भी था कि रोगी की परीक्षा करते समय हम लोग मेनली क्या करते हैं, दर्शन मतलब चक्षु इंद्रिय का उपयोग करें, स्पर्शन मतलब त्वचा का यूज़ करें, प्रश्न करके भी हम लोग को रोगी की परीक्षा होती है। उसमें भी अपना क्या यूज़ होता है, तो रसेंद्रिय और ये सब यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जैसे कि हम लोग औषधि करते समय भी हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग करते हैं। औषधि करते समय कैसे उपयोग करते हैं, तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे स्नेह पाक का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे स्नेह पाक का एग्जांपल लिया हुआ है। स्नेह पाक मतलब क्या, स्नेह मतलब क्या होता है, ऑयल, और ऑयल का पचन हो रहा है। स्नेह मतलब कोई भी चीज़ जो जैसे कि ऑयल जैसी हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि तेल और घी का। अभी तेल जो है वो हम लोग बहुत अलग अलग औषधि करते समय उसका उपयोग करते ही हैं। तो तेल का जो है वो तेल कैसे प्रिपेयर पूरी तरह से हो गया है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही पता चलेगा। तो अगर कोई वैद्य जो है वो औषध बना रहा है, ठीक है, औषध बनाते समय उन्होंने देखा कि जो तेल का फेन है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, यहाँ पे वो तेल बनाते समय क्या देखेंगे कि वहाँ पे फेन और झाग आया है कि नहीं। तो फेन और झाग आया रहेगा तो मतलब तेल जो है वो बन के रेडी हो गया। वैसे ही देखिए घी में क्या होगा, फेन और झाग जो है वो शांत हो गए। तो वैसे कर तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, घी जो है वो रेडी हो गया। तो ये हम लोग को किससे प्राप्त हुआ, हमारे ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ही आता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण का यूजेस भी हो गया औषधि करते समय और रोगी की परीक्षा करते समय। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। तो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।